नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। चोरी और ठगी का इतिहास सदियों पुराना है। हाँ, जब जब दौर बदले, चोरी और ठगी का तरीका भी बदला। आमतौर पर चोर या ठग चोरी या ठगी करते हुए पहले ये देखा करते थे कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। अगर आसपास कोई इंसान उन्हें नजर नहीं आता तो वो वारदात करके निकल जाते। लेकिन जब से तीसरी आंख आई है तब से उनका काम मुश्किल हो गया है। अब चोर और ठगों को ये पता ही नहीं चलता कि तीसरी आंख भी उन्हें घूर रही है और इस वजह से ऐसे बहुत सारे मामले सुलझ जाते हैं। चोरी, ठगी और इस तीसरी आंख की तिकड़ी की कहानी ये दिल्ली से है। ये दिल्ली के हरिनगर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तस्वीर है। बैंक के बाहर इस वक्त कई लोग मौजूद हैं, लेकिन इन्हीं लोगों में एक ये लंबे कद का शख्स भी है जिसने अपने सिर पर एक कैप और मुंह पर मास्क लगा रखा है। असल में ये जिस काम से यहाँ आया है वो बहुत ही बुरा और गिरा हुआ है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अगले चंद मिनटों तक आप सिर्फ और सिर्फ इसी शख्स पर अपनी निगाहें जमाए रखें। फिलहाल वो बैंक के बाहर अपने शिकार की तलाश कर रहा है। ये जानने में लगा है कि किसकी जेब में मोटी रकम है, किसकी जेब काटी जा सकती है। इसी कोशिश में वो पहले एक शख्स के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो जाता है, उसे बातों में उलझाकर उसकी जेब भी टटोलता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसकी जेब में ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो वो उसे टारगेट करने का इरादा बदल देता है। ऐसा भी नहीं है कि वो यहाँ अकेले है, बल्कि उसके साथ उसका एक ऑटो ड्राइवर साथी भी बैंक के बाहर मौजूद है। वो मौका ताड़ कर उसके पास आता है और दोनों में कुछ बातें होती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब बारी है दूसरे शिकार के तलाश की। लिहाजा वो पहले बाहर से झांककर बैंक के भीतर देखता है, फिर अंदर दाखिल हो। ऐसा नहीं है कि बैंक में सुरक्षाकर्मी नहीं है, सुरक्षाकर्मी भी हैं, लेकिन उन्हें एक ट्रांसफार्मर के पीछे छुपकर गप्पे हाँकने से फुर्सत ही नहीं है। बहरहाल, जब सुरक्षाकर्मी ही खुमारी में हो तो फिर चोरों को कौन रोक सकता है। अब बैंक के अंदर की तस्वीरें देखिए। वही लंबे कद का शख्स यहाँ काउंटर पर आकर खड़ा हो चुका है। उसे न तो रुपए निकालने हैं और न ही जमा करने हैं। फिर भी वो काउंटर पर कुछ ऐसे खड़ा है जैसे अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन उसका असली मकसद है अपने लिए एक शिकार की तलाश करना। यही वजह है कि वो लाइन में आगे नहीं बढ़ता, बल्कि एक ही जगह खड़े होकर शिकार की तलाश कर उसकी कोशिश जारी रहती है। और फिर आखिरकार उसकी नजर एक बुजुर्ग शख्स पर पड़ती है जो बैंक से रुपए निकालने पहुंचे हैं। वो मामला भांपकर अपना सारा ध्यान बुजुर्ग पर टिका देता है। बुजुर्ग आने वाले खतरे से बेखबर अपनी जेब से चेक निकालकर काउंटर की ओर बढ़ाते हैं। यानी अब घात करने का मौका और करीब आ चुका है। किसी भी वक्त वो रुपए लूट। लिहाजा वो चंद सेकंड्स के लिए लाइन से हटकर बैंक से बाहर जाता है और अपने ऑटो ड्राइवर साथी को अलर्ट कराता है। जाते जाते वो लाइन में खड़े दूसरे लोगों को अपनी जगह सुरक्षित रखने की बात भी कहकर जाता है, ताकि लोगों को लगे कि वो भी कोई कस्टमर है और अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। चंद सेकंड्स में ही वो अपने ऑटो ड्राइवर साथी को अलर्ट कर वापस आकर लाइन में खड़ा हो जाता है। अब बारी है टारगेट हिट करने की। उधर चेक लेने के बाद कैशियर फौरन बुजुर्ग को 45,000 रुपए थमा देता है। लंबे कद का ये ठग अब हरकत में आ जाता है। वो बुजुर्ग से नोटों पर निशान न होने की बात कहकर उन्हें चेक करने की सलाह देता है। बुजुर्ग उनकी बातों में आ जाते हैं। वो वहीं काउंटर पर खड़े होकर नोट चेक करने लगते हैं। ठग उन्हें मदद करने का झांसा देता है, उनसे नोट लेता है और उन्हीं के सामने उन्हें चेक करने लगता है। लेकिन इसी बीच अपनी हाथ की सफाई दिखाते हुए 45,000 रुपए की गड्डी से कुछ नोट खिसकाकर अपनी जेब में भर लेता है और बाकी रुपए बुजुर्ग को थमा देता है। वाइफ के अकाउंट में से 45,000 रुपया कैश निकालना था। वहाँ गया हूँ तो कैश जब मैंने निकाला है, मैंने नोट गिने हैं, तो पीछे एक आदमी खड़ा था। मेरे को उसने कंधे पे हाथ मारा और बोला हम स्टाफ के आदमी हैं, ये आप नोट आप देख लीजिए, इसमें निशान वगैरह होंगे, चलेंगे नहीं, ये आप चेंज करा लीजिए। तो मैं वो नोट देखने लगा। देखते देखते उसने नोट मेरे हाथ में टच किया और हाथ से लिया, करे ये देखो ये देखो ये देखो। वो करते करते उसने सफाई से उसमें से 6 नोट निकाल लिए।
लेकिन इससे पहले कि बुजुर्ग कुछ समझ पाए, वो इतनी तेजी से बैंक से 9-2-11 होता है कि बस पूछिए मत। हालांकि ठगी का शिकार हो चुके बुजुर्ग को कुछ ही पल में ये बात समझ में आ जाती है कि उनकी गड्डी से नोट कम हो चुके हैं। अब वो भी उल्टे पांव बैंक से बाहर निकलकर ठग की तरफ भागते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ठग बैंक से बाहर निकलकर ऑटो में बैठ चुका होता है। बुजुर्ग शोर मचाकर ऑटो की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन ऑटो ड्राइवर भी तो ठग ठहरा। वो पूरी रफ्तार से ऑटो भगा ले जाता है। बुजुर्ग कुछ दूर तक ऑटो के पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और मेरे को शक पड़ा तो मैं उसके बाद नोट गिनने लगा, और गिनते गिनते जब मैंने उसको देखा तो वो बाहर की तरफ जा रहा था, तो मैं उसके पीछे भागा। तो उसने पहले से ही 3 व्हीलर एंगेज किया हुआ था अपना, और वो 3 व्हीलर में बैठ गया। और मैं बाहर उसके फिर पीछे पीछे मैंने शोर मचाया, मैं कहा रोको रोको रोको। वो 3 व्हीलर वाले ने देखा भी मेरे को पीछे और रोका नहीं, और वो आगे चले गया। तो फिर मैं पीछे आया तो मैंने बैंक में कहा कि मेरे साथ ऐसे हुआ है। बैंक वालों ने कोई मुझे रिस्पांस नहीं दिया, ना मेरी तरफ देखा उन्होंने। तो फिर मैं बाहर आया तो वहाँ 2 लड़के खड़े थे, वो भी उन्हीं के ग्रुप के थे। मुझे कहते हैं अंकल आप बैठो बैठो, आप हम उनका पीछा करते हैं, उनको पकड़ लेंगे। मुझे शक पड़ा कि मेरे बाकी नोट भी ये कहीं ले लेंगे। मगर रुकिए, अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। ध्यान से देखिए, बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स अभी भी ट्रांसफार्मर के पीछे खड़े होकर गप्पे हाँकने में जुटे हैं। मनोरंजन कुमार, दिल्ली, आज। तो आइए अब तीसरी आंख की एक और करामात दिखाते हैं। दिल्ली में ही एक घर में सेंधमारी होती है। घर के बाहर तमाम लोग गुजर रहे होते हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती। चोर आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि चोरी की यह वारदात भी तीसरी आंख अपनी आंखों से सब कुछ देख रही थी। चोरी की ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। दिल्ली के चोर कितने बेखौफ हैं, ये तस्वीरें बताती हैं। मामला राजधानी के राजौरी गार्डन इलाके का है, जहां रात के 9 बजे एक घर में 2 चोरों ने सेंधमारी की और सबकी आंखों के सामने एक महंगी जिम इक्विपमेंट चुरा कर ले गए, और किसी को कानो कान खबर तक न हुई। वो तो सीसीटीवी कैमरे में अगर ये तस्वीरें कैद न हुई होती तो शायद किसी के लिए भी इस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता कि मकान के फर्स्ट फ्लोर से आखिरकार एक भारी भरकम जिम इक्विपमेंट कहां गायब हो गया। ये कॉलोनी की सर्विस लेन है। यहाँ अंधेरे में 2 लड़के पीठ पर एक बोरी लादे हुए इधर आते दिख रहे हैं। लड़कों को बोरी के साथ देखकर लगता है मानो वो कोई कबाड़ी हैं, लेकिन असल में वो हैं चोर, जो बोरी में माल भरकर रफू चक्कर होने की तैयारी में हैं। इन लड़कों ने इस मकान को पहले से ही टारगेट कर रखा है, लिहाजा इधर आने के बाद बिना वक्त गंवाए वो मकान के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। दोनों मकान के बाहर खड़े होकर कुछ देर तक आपस में सलाह मशवरा भी करते हैं। माहौल भांपने की कोशिश करते हैं कि कहीं उन्हें कोई देख तो नहीं रहा, और फिर जिस मकान में वो चोरी करने जा रहे हैं कहीं अंदर से कोई उन पर नजर तो नहीं रख रहा। और जब कुछ देर तक माहौल भांपने के बाद उन्हें यकीन हो जाता है तो फिर वो एक्शन में आ जाते हैं। इनमें एक चोर 10 फीट ऊंची दीवार फांदकर सीधे मकान के फर्स्ट फ्लोर पर बनी बालकोनी में चला जाता है, जबकि उसका दूसरा साथी उसके इंतजार में वहीं फुटपाथ पर बैठ जाता है। ध्यान से देखिए, इस वक्त सर्विस लेन से इक्के दुक्के लोगों का आना जाना जारी है, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आता कि इस मकान में चोरी भी हो रही है। और लोगों की आवाजाही को देखते हुए लड़के कुछ देर के लिए ऐसी एक्टिंग करने लगते हैं मानो उनके इरादों में कुछ भी गलत ना हो। कई मिनट के इंतजार के बाद आखिरकार रिजल्ट की बारी आती है। अंदर गया चोर अब माल पर हाथ साफ करने की तैयारी कर चुका है, लेकिन बाहर फुटपाथ पर बैठा लड़का बिल्कुल भी बेखबर नहीं है, बल्कि वो तो अपने साथी के इशारे का इंतजार कर रहा है। और फिर जैसे ही इशारा होता है वो उठकर मकान की तरफ बढ़ता है। ऊपर बालकोनी से उसका साथी उसे भारी भरकम सामान पकड़ा देता है। ये सामान क्या है? कार्डियो एक्सरसाइज वाली एक साइकिल है,
जिस पर ये चोर इस वक्त हाथ साफ कर रहे हैं। अपने साथी को साइकिल पकड़ाकर ऊपर गया चोर सीधे बालकोनी से लटकता है और फिर नीचे कूद जाता है। इस तरह करीब 10 फीट की ऊंचाई से कूदकर उसे मामूली चोट भी लगती है, लेकिन वो खड़ा हो जाता है। दोनों चोर अब सीधे माल लेकर भागते नहीं, बल्कि रास्ते से लोगों को आता जाता देखकर जिम वाली साइकिल वहीं फुटपाथ के पास फेंककर वहां से आगे निकल जाने का नाटक करते हैं। फिर जैसे ही लोग निकल जाते हैं, दोनों वापस लौटते हैं, बोरी में साइकिल भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कामयाब नहीं होते तो एक लड़का सीधे साइकिल अपने कंधे पर लाद कर वहां से दौड़ लगा देता है और इस तरह चंद मिनटों में एक मकान के फर्स्ट फ्लोर की बालकोनी से सरे शाम एक कीमती साइकिल चुराकर चोर फरार हो जाते हैं। ये तस्वीरें ऐसी हैं जो अगर सीसीटीवी कैमरे में कैद न हुई होती तो शायद किसी के लिए भी ये समझना मुश्किल हो जाता कि इतनी ऊंचाई वाली जगह से आखिर इतनी भारी साइकिल कैसे चोरी हो सकती है। बहरहाल मामला फिलहाल पुलिस के पास है, लेकिन नतीजा वही, ठाक के 3 पात। मनोरंजन कुमार, दिल्ली, आज तक। वैसे चोरों को भी दाद देनी चाहिए। चोरी की ऐसी ऐसी दास्तान है कि बस सुनकर दांतों तले उंगलियां दब जाती हैं। क्या क्या ऐसी चीज नहीं है जो चोरों ने चोरी न की हो। आइए अब आपको सुनाते हैं चोरी की कुछ ऐसी अजीब और गरीब दास्तान। दुनिया में अजब गजब चोरी की वारदातों की कोई कमी नहीं। इनमें कई तो अपने हिंदुस्तान की ही हैं, जिनके बारे में सुनकर कोई भी अपने दांतों तले उंगली दबा ले। फिल्मों में ट्रेन में चोरी होते तो आपने देखा होगा, लेकिन चेन्नई से सेलम जा रही ट्रेन में आरबीआई के खजाने को चोरों ने इससे भी शातिर तरीके से चुरा लिया। रात भर के सफर के बाद सुबह जब ट्रेन एगमोर रेलवे स्टेशन पहुंची तो वहां ट्रेन की छत कटी हुई थी और ट्रेन के एक खास कंपार्टमेंट में रखे गए 340 करोड़ के खजाने को चोर साफ कर चुके थे। 2016 की इस वारदात ने लोगों को चौंका दिया था। हालांकि बाद में पुलिस ने मामले को सुलझा लिया और चोरों तक पहुंच गई। गाजियाबाद के मुरादनगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शाखा में साल 2015 में एक अजीब चोरी हुई। बैंक की छत में छेद कर एक चोर अंदर घुसा और पूरे 3 दिनों तक बैंक के अंदर रहकर चोरी करता रहा। यहाँ तक कि वो चोरी के लिए साजो सामान के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी लेकर पहुंचा था। लेकिन इससे पहले कि वो चोरी पूरी कर बाहर निकल पाता, बैंक वालों को भनक लग गई और वो रंगे हाथों पकड़ा गया। विदेशों में अजब गजब चोरी के वाकये तो और भी हैरान करते हैं। 1992 में जब लॉस एंजलिस में दंगे हुए थे तो वहां कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक सामानों की चोरी कर रहे थे, लेकिन कुछ फेडरिक ऑफ हॉलीवुड नाम की एक दुकान में घुसे और वहां से करीब $20,000 के महिलाओं के अंतःवस्त्र लेकर भागे। रूस में एक ऐसा दिलचस्प वाकया सामने आया जहां एक जेल अधिकारी को सड़क चुराने के इल्जाम में पकड़ा गया। उस पर सड़क की खुदाई कर मिट्टी निकालने का इल्जाम था। ठीक इसी तरह रूस के ही खैबरोस्क में 29 दिसंबर 2007 को एक स्टील का पुल रातों रात चोरों ने उड़ा लिया। मार्च 1966 में ब्रिटेन फुटबॉल विश्व कप की तैयारियों में जुटा था, लेकिन जो कप इस वर्ल्ड कप में दिया जाने वाला था, चोरों ने उस पर ही हाथ साफ कर दिया। हालांकि बाद में इसे ढूंढ निकाला गया। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।